अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी नोम पनाह पहुँच गए, जहां वो 29वें आसियान रीजनल फोरम के इजलास में पाकिस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। कंबोडिया के सीनियर हुकाम और कंबोडिया में पाकिस्तान के सफ़ीर H.E. बाबर धेम ने उनका इस्तकबाल किया। एक और खबर है रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफात की तस्वीर तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा सपुर्दे खाक अंदर की बात का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंच गए, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिसन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा अदा की। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बसंजो, सूबाई वज़रा और दीगर अहम अस्करी शख्सियात के अलावा अजीज़ो अरकाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों फौजी अफसरान के अहले खाना से मुलाकात की। इलामा अजी आर्मी चीफ ज़ियारत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा शहीद के अहले खाना से भी मिले। नमाज जनाजा के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद का जस्तेखाकी रावलपिंडी रवाना किया गया। वाज़िया रहे कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा शाम 5:30 बजे आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में भी अदा की गई। इलावा अजी मेजर जनरल तलहा मनान की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। एक और खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए वॉक और चरागां का एहतमाम RPO इमरान अहमद, CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी, SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस, डिविजनल SPs, SP हेडक्वार्टर्स, सीनियर अफसरान, एहलकारों और शोहदा पुलिस के अहल खाना, वकला, ताजर बरादरी, मीडिया नुमाइंदगान की भरपूर शिरकत। पुलिस शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए कचहरी चौक से यादगार शोहदा तक वॉक की गई। यौम शहादत पुलिस पर शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर शमाए रोशन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। RPO इमरान अहमद और CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी शोहदा पुलिस के बच्चों से मिले, शफकत का इजहार किया और उनके साथ शमाए रोशन की। मेहर में ताजर सरापा एहतजाज हैं। बढ़ती हुई बदअमनी, डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी और शहरी दुकानदारों, सहाफ़ियों और तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमा दर्ज करने के वाक़यात के खिलाफ तमाम ताजर तंजीमों की जानिब से दी गई टोकन हड़ताल की कॉल पर मेहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। 15 सेंटर की करीब शराज मेडिकल स्टोर, अवान मेडिकल समेत 4 मेडिकल स्टोर्स और शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, लाखों रुपए की लूट मार के खिलाफ ताजर तंजीमें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सराफा बाजार, क्लाथ मार्केट, मेडिकल स्टोर यूनियन, शोरूम मालकान और दीगर तजारती अंजुमनों की तरफ से दी गई टोकन हड़ताल की कॉल पर मेहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। तजारती तंजीमों की तरफ से शहर की रेशम गली, अनाज मंडी, सब्जी मार्केट, मेडिकल स्टोर्स, सोनारा बाजार, शाही बाजार समेत तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहे। शहर के बेशतर कारोबार, दुकानें, बाजार और मेडिकल स्टोर्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिससे शहरियों और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। तहम पुलिस इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। शहर के मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने भी हड़ताल की हिमायत की और अमन अमान की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज और शदीद नारेबाजी की। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। डिप्टी कमिश्नर जामशरो के ऑफिस के बाहर बम धमाका, एक शख्स वफात पा गया, जिसकी पहचान दादू के रिहायशी अल्लाह बख्श खोखर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जामक होने वाला शख्स मुबैना तौर पर दहशतगर्द था। पुलिस और रेंजर्स ने सारे इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बम रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक था। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके बेड़ी पतन जंदराका उकाड़ा में मुसाफिरों का बेड़ा कश्ती सवारियों को किनारे पर लेकर आ रहा था कि दरिया में रेत एक जगह ज्यादा होने की वजह से बेड़ा दरियाए रावी में ही फंस गया। रेस्क्यू 1112 उकाड़ा कंट्रोल रूम को शाम को कॉल मौसूल हुई कि एक बेड़ा जिसमें 26 अफराद सवार हैं दरियाए रावी में मिट्टी में फंस गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 उकाड़ा से 3 एम्बुलेंस और एक रेस्क्यू एंड फायर व्हीकल फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। पेशावराना सलाहतों को बरोकार लाते हुए तरबियत याफ्ता रेस्क्यू टीमों ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की जेर निगरानी रात के अंधेरे में अपनी जानों को खतरे में डालकर दरिया में फंसे हुए अफराद 18 मर्द, 6 खवातीन और 2 बच्चों को बाहिफाजत दरिया से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। लोगों ने रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी और बर वक्त रिस्पॉन्स को खूब सराहा।
ایک اور خبر ہے ٹھٹھا سے۔ بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھا کے قریب فقیر گوٹ میں ٹوٹے ہوئے پل کے سبب اسکول کے بچے کشتیوں پر اسکول جانے لگے۔ شدید مشکلات کا سامنا کیبے فیڈر پر ٹوٹے ہوئے پل کا کام محکمہ آبپاشی کی وجہ سے 6 ماہ سے سستی کا شکار۔ گاؤں پیر محمد بروہی میں آنے کے لیے طلبہ طالبات کو کشتیوں اور رسی کے ذریعے نہر کراس کر کے اسکول آنا پڑتا ہے۔ رسی کے ذریعے کشتی سے اترنا اور چڑھنا انتہائی خطرناک ہے۔ ضلع کا محکمہ آبپاشی نے پل کی تعمیر کا کام شروع نہیں کیا۔ ٹھٹھا کی عالمی اور علمی ادبی تنظیموں سول سوسائٹی کے ممبران نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے پل کی فوری تعمیر کی جائے۔ رخ کرتے ہیں ہری پور کا۔ ہری پور کے نواح علاقہ چنگی بانڈی میں اکثریت اہل سنت کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اس میں چند اہل تشیع افراد کے گھر ہیں۔ ان کی محرم میں صرف ایک قانونی مجلس و جلوس ہے، جس کے علاوہ ان کا کوئی قانونی پروگرام چنگی پانڈی میں نہیں ہے۔ اہلیان چنگی پانڈی کا کہنا ہے کہ ہم غیر قانونی مجالس و جلوس کو کسی صورت نہیں نکلنے دیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ چنگی بانڈی اکثریتی اہل سنت کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اس میں چند اہل تشیع افراد کے گھر ہیں۔ ان کی محرم میں صرف ایک قانونی مجلس و جلوس ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی قانونی پروگرام چنگی بانڈی میں نہیں ہے۔ چنگی بانڈی میں اعلان علاقہ نے گامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ یہ کئی سالوں سے ہر روز نئی جلوس اور مجالس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے علاقہ میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یہاں پر گھر موجود ہیں اور محرم الحرام میں طویل عرصے سے اہل تشیع کی ایک ہی مجلس اور پروگرام ہے جو 19 محرم الحرام کو ہوتا ہے، اور وہ ان کا قانونی پروگرام ہے۔ کبھی بھی اہل سنت کی طرف سے اس پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس پروگرام کو کیا جاتا ہے۔ ہمارا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں پر 2-3 سال سے FIR ہو رہی ہے، جو غیر قانونی اور غیر روایتی پروگرام کر رہے ہیں، جس کی انتظامیہ خود گواہ ہے، اور ان پر FIR ہوئی ہیں لیکن قانونی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو آئندہ بھی یہ چیز ان کی ہمت کا باعث بن رہی ہے کہ وہ آئے روز گاؤں میں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے امن و امان تباہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ضلعی انتظامیہ سے، صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے خلاف حقیقی معنوں میں کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ ان کو اس گاؤں کا امن و امان اور ملک کا امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہ مل سکے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چنگی بانڈی کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی جلوس و مجالس ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے اور ان کے خلاف الفور کارروائی کی جائے، اور جو لوگ ان کی پشپنائی کر رہے ہیں، جن کی شے پر یہ سارے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی قانون کے شکنجے میں لایا جائے، اور گزشتہ سال جن لوگوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا ریکارڈ انتظامیہ کے پاس موجود ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ DPO جنگ کی ہدایت پر تھانہ شورکوٹ پولیس کی کارروائی۔ بین الضلعی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، 16 موٹر سائیکل برآمد۔ DPO جنگ راشد کی ہدایت اور SP عثمان منیر سیفی کی ہدایت پر DSP سرکل شورکوٹ انور خان کی سربراہی میں SHO تھانہ شورکوٹ سٹی غلام محی الدین، انچارج چوکی سٹی صدام حسین معروف خالد ASI محمد اسلم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بین الضلعی موٹر سائیکل چور گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کرتے ہوئے 16 موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ موٹر سائیکل چور گینگ میں 3 موٹر سائیکل چور جبکہ 1 موٹر سائیکل شامل ہے۔ ملزمان ضلع بھر سے موٹر سائیکل چوری کرتے، جبکہ موٹر سائیکل مکینک کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکلوں کو پارٹس کی شکل میں کھول کر فروخت کرتا تھا۔ اس موقع پر DSP سرکل شورکوٹ انور خان نے پریس کانفرنس کی، جس میں انجمن تاجران، وکلاء برادر، سول سوسائٹی، صحافیوں سمیت موٹر سائیکل مالکان بھی شریک تھے۔ DSP انور خان کا کہنا تھا کہ DPO جنگ راشد کی ہدایت پر اور SP انویسٹیگیشن عثمان منیر سیفی کی ہدایت پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی، جس میں شامل تمام افسران اور عملے نے انتہک محنت کے ذریعے ملزمان کو ٹریس کر کے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کیے۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران حاجی محمد حسین تاج، صدر بار راشد چودھری اور چیئرمین پریس کلب شورکوٹ رائے ایاز اکبر نے برآمد شدہ موٹر سائیکلوں کی چابیاں مالکان کے حوالے کی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی اور شہری بھر کی
समाजी सियासी शख्सियात और शहरियों ने पुलिस की कार्रवाई को खूब सराहा। टंडा मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स कॉलोनी के दर्जनों अफराद का सफाई सुथराई, नाले का गंदा पानी जमा होने के खिलाफ दर्जनों अफराद का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन वहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं। जी इशफाक, मज़ीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडा मोहम्मद खान के पीपल्स कॉलोनी में, वार्ड नंबर 8 में, जहाँ पे रिहायशियों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। आइए मुजाहिरीन से बात करते हैं, मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है। इहो आहे त हिन में इंतिहा जेका वधीक असां हालत तंग आहे हिते, न इहो रस्तो गटर नाला ख़बर न आहे त केॾांहुं पियो वहे। ठाहिण वारनि त ठाहे छॾियो आहे, पर उन्हनि खे इहा ख़बर असांखे बि जॾहिं महिल इहो पवे कोन थी त उन्हनि खे छा आहे, इहो माना केॾांहुं हिन जो मुंहुं आहे, केॾांहुं थो वहे। असांजे हिते जेको आहे रोड्स खाते वारनि खे उन्हनि वटि फुल मशीनरी हूंदे, फुल इंजीनियर वग़ैरह हिननि वटि फुल मशीनरी हूंदे, हिननि नालो कहिड़े हिसाब सां ठाहियो आहे, इहो सॼी हिन में करप्शन थी आहे, या जेका आहे नालो असांखे सही करे ॾिनो वञे, छो त जेको पाणी उबतो पियो आहे हिनखे सुबतो वहणु शुरू थी वञे। सफाई वगैरह के लिए हमें कहा गया था कि भाई सफाई कराओ तो फिर इसको हम सही तरीके से बनाएंगे इसको। तो हम गए थे सफाई के लिए म्यूनसिपल ऑफिस, तो म्यूनसिपल वालों ने यही बताया कि भाई हमें हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। तो इसीलिए फिर गए हम रोड्स वालों के पास। रोड्स वालों ने कहा कि हम मीटिंग करके आपको इंशाल्लाह ये सफाई वाला मामला भी करा देंगे, उसके बाद ये आपको सही। इन जे बजाय असां जेको सो म्यूनसिपल वारनि ॾांहुं विया आहियूं ऐं रोड्स खाते वारनि ॾांहुं विया आहियूं, उहो असांखे रुॻो आसरनि में राईंदा वतन ऐं को बि अमली कमु न आहे थियो। इन जे लाइ असां जेको सो हीउ अॼु एहतजाज कयो आहे, इन जो कुझु मसइलो हल कयो वञे। जे नथो कयो वञे त हिन खां अॻियां हली असां वधीक एहतजाज जारी रखंदासीं। जी बिल्कुल, आपने सुना इलाका में क्यों का क्या कहना था। जी खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सिटी प्रेस क्लब मुरीदकी का ताज़ीती इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन शेख हारून यूसुफ में मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर सहाफ़ी सिटी प्रेस क्लब मुरीदकी के नायब सदर ए हमीद जहलमी, कालिम नवीस, सीनियर सहाफ़ी राना असदुल्ला, सीनियर सहाफ़ी अमजद भट्टी की वालदा, जमात इस्लामी के रहनुमा महमूद आलम के भतीजे के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इजलास में PTI के मरकजी रहनुमा चौधरी अरशद विर्क समेत सिटी प्रेस क्लब मुरीदकी के अहदेदारान, मेंबरान शेख साजिद कमर, मुनीर, इमरान इलाही, राना जाफर बाकर, अली अल्लाह रखा, आमिल मासूद अवान, इशफाक भट्टी, सादिक मलिक, डॉक्टर एहसान, बाबर हाशमी, अकरम हैदर, मियाँ रियाज, तैयब जट, मुबशर जट और दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की और मरहूमैन के लिए दुआए मगफिरत की गई। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि रियासत मदीना का दावेदार खुददारी और गुलामी से निजात देने का भाषण देने वाला अमेरिका, इंडिया, बरतानिया और UAE से ममनुआ फंडिंग लेने वाला खैराती चोर निकला। झूठा बयान हल्फी और फार्म एक गलत जमा करवाने से इमरानी हुक्मरानी और कानूनी तौर पर डिक्लेयर हो गया कि ये आज का गुबलेज प्लस है। मैं अरसा दराज से कह रहा हूँ कि इमरान के झूठों पर एक किताब लिखी जा सकती है और इमरान को सादिक और अमीन करार देने वाले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी सवालिया निशान है। अख्तर डार ने कहा कि PTI की दस्तावेजात स्टेट बैंक से मैच नहीं होती और 16 अकाउंट को छुपाना, बेनामी अकाउंट्स से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना भी बददयानती की इंतहा है। कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा कहने वाले अब इस फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं। शोकाफ नोटिस आया है, अब रेफरेंस भी आएगा, फैसला भी आएगा और सजा भी यकीनन होगी। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों अवाम दुश्मन हैं, जिनके सबब कारोबार ठप हो चुके, मजदूरों के घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी। बिजली गैस के बिल्स की अदायगी दरकनार, 2 वक्त की रोटी का हसूल भी आम शहरी के लिए मुश्किल तरीन हो चुका है। हुक्मरान अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने, महंगाई में मजीद इजाफा करके अवाम को जिंदा दरगोर करने पर तुले हैं। PDM की हुकूमत की पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्टर्स परेशान हाल, ज़रूरी इंडस्ट्री जवाल का, किसान शिकार, महंगी बिजली और खाद, जदीद ज़रूरी मशीनरी खरीदने से कासिर, रोजगार के मौके तेजी से कम हो रहे हैं, जबकि हुक्मरान सियासी खेल खेलने में मसरूफ हैं। उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के सिवा किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। कहा कि गरीब आवाम अद्वियात और अशिया खुर्दनोश को तरस रही हैं, मगर वजीर खजाना गैर मुल्की आकाओं को खुश करने में मसरूफ हैं। इस वक्त मुल्क में यकजहती, पायदारी, कयाम, अमन और ठोस मुआशी पॉलिसियों की जरूरत है, जिसके लिए मौजूदा हुक्मरान कोई इकदाम उठाने को तैयार नहीं। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर जिले कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मुक़द्दम किया। इस अहम इक़दाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को बलाए ताक रखते हुए हकायक पर मबनी फैसला दिया। कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन जमा करवाकर बदयानती का सबूत दिया, जिस पर पूरी कौम पर इमरान खान का असल चेहरा आया हो गया। सादिक और अमीन का ढिंडोरा पीटने वालों का अपने मुंह की खाना पड़ी। कहा कि पाकिस्तान गैवर अवाम मुतालबा करती है कि इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि ममनुआ फंडिंग के जरिए तहरीक इंसाफ ने बैरूनी एजेंडे की तकमील की और मुल्क की सालमियत को खतरे में डाला। फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे समात रहा। केस साबित होने के बाद अब PTI और इमरान खान के खिलाफ कोई तदीबी कार्रवाई होगी, जिसकी खातिर नोटिस जारी कर दिया गया है। एक और खबर है शेखुपुरा से। मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि इंसानियत की खिदमत जबकि रियासत से मोहब्बत को शार बनाया जाए। सच्चाई तक रसाई के लिए जोश नहीं होश की जरूरत है। कोई कौमी इदारों के खिलाफ जहर अफशानी का हक नहीं रखता। किसी को सजा देने के लिए इंतकाम का रास्ता इख्तियार ना किया जाए। सियासी इंतहा पसंदी और सियासतदानों की एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन तराजी ने वक्ती तौर पर मामले को जरूर बिगाड़ दिया, मगर एतदाल पसंदी से सियासी सूरत-ए-हाल कंट्रोल की जा सकती है। इस वक्त हमारा मुल्क कई अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से नबरदास्मां है, लिहाजा दाखिली अदम इस्तेकाम से पाकिस्तान की पोजीशन मुतासिर होगी। मुल्क दुश्मन कुव्वतों समेत बाज़ तबकात इस सूरत हाल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत की आग भड़काने वाले किसी के दोस्त नहीं हो सकते। उनकी बातों पर कान धरना दानिशमंदी नहीं। पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं बल्कि मरहम रखने की जरूरत है। एक और खबर है शेखुपुरा से। जामियत अहले हदीस यूथ फोर्स के सूबाई सदर मुमताज मजहबी स्कॉलर हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा कि इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक व सच और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और अपने खानवादे की जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम की आबियारी की और रहती दुनिया तक बातिल के सामने डट जाने वालों को एक अमली दर्स दिया। इस्लाम दीन फितरत है जो अमन पसंदी और भाईचारे अखुवत का दर्स देता है। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम का मुकाबला यजीद से था और मौजूदा दौर में हुसैनियत के मानने वालों का यजीदियत से मुकाबला है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हर अज़ादार इमाम अली मुकाम के मिशन और उनके हक व सच के इल्म को सरबुलंद करने में अपनी जानों की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगा। कहा कि उलमा कराम मुहर्रम उल हराम में वाक़या करबला के तमाम पहलुओं को बयान करें ताकि तबलीग दीन हक़ा को असल मायनों में फ़रोग़ हासिल हो सके। आशुरा मुहर्रम दीन इस्लाम के पैगाम को आम करने का ज़रिया है। इस पैगाम को हर सोर पहुँचाने की असल जिम्मेदारी उलमा कराम के सर है, जिनको ये जिम्मेदारी इंतहाई हैसियत से अंजाम देनी होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।